ओल्ड डेफिनेशन में आप वो देख रहे थे जो मैं दिखा रहा था, जिस पर बोल रहा हूं इस पर फोकस करो, आप उसी को फोकस कर रहे थे। अब होता क्या है कि एक्चुअल में जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसके अंदर वास्तव में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। वो हो सकता है एक कंपाउंड के अंदर दो एलिमेंट के बीच में हो जाए, दो अलग अलग सब्सटेंसेस के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, दैट मे बी इन फॉर्म ऑफ आयनिक और दैट मे बी इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ऑलवेज रिमेंबर, आपको मालूम भी, समझते हैं आप, है ना? आयन के ऊपर एक चार्ज होता है। तो जैसे एक रिएक्शन लिखा हुआ है 2NaS, मैं सॉलिड फॉर्म में हूं, क्लोरीन से रिएक्शन हुआ, क्या बन गया? NaCl। NaCl ट्रूली एक आयनिक कंपाउंड होता है, सॉलिड स्टेट में आएगा। हमारा फेमस स्ट्रक्चर था रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट के अंदर आएगा, जिस पर जेई मैन या एडवांस बहुत कृपा रखते हैं, है ना? पास्ट में रखा हुआ है। तो इसमें आराम से देखिए, NaCl का मतलब समझते हैं ना, इसमें Na का ऑक्सीडेशन स्टेट जिस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे वो है +1। हाँ है ना? ये बेसिक चीज आपको मालूम है, यस और नो? बेटा ये +1 और ये -1। फ्रीक्वेंटली जब चैप्टर में आप बढ़ेंगे तो हम एक टर्म यूज करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। दोनों को एक ही बात माना जाता है कि कुछ भी बोल दे, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दे, ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो। वैसे अगर प्रिसाइजली सुनोगे तो किसी भी गिवन सब्सटेंस में, मान लो कंपाउंड ही है, तो उसमें अलग अलग एलिमेंट होंगे, तो एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक नंबर का सिलेक्शन करते हैं, दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, उसी का नाम होता है ऑक्सीडेशन नंबर। पर आप दोनों में से कुछ भी बोल दो, एक ही बात मानी जाती है कि एग्जाम में हमको कोई पीएचडी तो करनी नहीं है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दीजिए, नंबर बोल दीजिए, एक ही बात है। लेकिन आप जानते हैं +1 या -1 या +2 +3 ये सब नंबर है, ठीक है ना? तो आप आराम से देखेंगे तो इस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में भी अगर वो दो सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन हो रही है तो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो दूसरा उसको गेन करेगा। रिलीज और गेन हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी वो जो रिएक्शन है वो बैलेंस रेडॉक्स कहलाएगी। फ्यूचर में मैं आपको रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाऊंगा, अभी तो बैलेंस पड़ी हुई है। फ्यूचर में हम रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे दो मेथड से, तीसरा अलग से बता दूंगा, पर दो से काम हो जाता है ना? सोडियम एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर बताएं इसका 0। क्लोरीन में Cl का नंबर 0, NaCl में Cl का नंबर -1। तो 2 मोल सोडियम 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, लूज कर रहा है। वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है? क्लोरीन। किसमें कन्वर्ट हो गया सर? माइनस में। तो 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय सोडियम एंड 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन गेन बाय क्लोरीन, तो ये रेडॉक्स हो गया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है सर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। हमने पहले ऑक्सीडेशन सुना, फिर हमने रिडक्शन सुना। सही मायनों में जितनी भी इससे पहले रिएक्शन निकल गई, जब ये कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप तो केवल ऑक्सीडेशन रिडक्शन सुन रहे थे इतने सारे एग्जाम्पल में, लेकिन अब जब इसको सुन लोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर हर रिएक्शन रेडॉक्स है, और उन सब्सटेंसेस के बीच में जो रिएक्टेंट है आपके, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ये मैंने कहा ना, क्लासिकल व्यू सुना पहले, फिर डेवलप हो रही है, अब आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अभी बता रहा हूं मैं एक मिनट, है ना? आराम से वापस आऊंगा इसी स्लाइड पे, आराम से देखिए। जिंक को आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड कर दे, हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सबसे फेमस रिएक्शन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। बेटे CuSO4 सॉल्यूशन जो होता है पानी के अंदर, ये हो जाएगा एक्चुअल में, आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा हुआ है, हमने आयनिक में भी सुना हुआ है और मोल में भी सुना हुआ है। तो एक्चुअल में वाटर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Cu2 प्लस SO4 2-। तो आपको जो रिएक्शन अभी मैंने दे रखा है वो आयनिक फॉर्म में दे रखा है कि एक बच्चे ने जिंक की स्ट्रिप ली और उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड कर दिया, तो एक्चुअल में रिएक्शन ऐसे हो जाती है। तो जिंक क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और Cu2 प्लस गेन कर रहा है, तो रिलीज और गेन बराबर हो गया। वो तो करना भी सिखाऊंगा अभी, तो ये तो क्या इजी एग्जांपल है ना, एक्चुअल वो तो इजी एग्जांपल है। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कहां जा रहा है बेटा? +2। Cu का +2 से 0। इजी पार्ट है, इजी पार्ट है, ये कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। तो ये क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन भी इन्वॉल्व है और इसमें रिडक्शन भी इन्वॉल्व है।
ऑक्सीडेशन आप उसको बोलेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। जैसे किसका नंबर इंक्रीज हो रहा है बेटा, आप देख के बताओ किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है इसमें से, जिंक का। तो जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। Cu2+ का आप आराम से देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, +2 से कहां जा रहा है, 0। इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडॉक्स जो रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, तभी वो एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। एक रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी, उसमें जो रिलीज करेगा हम बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसने गेन किया उसका रिडक्शन होगा। तो ये बहुत अलग अलग तरीके से बोलते रहेंगे अपन आगे। अभी पहले आराम आराम से ये सब डिटेल में लिखा हुआ आगे आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, पहले इसको लिख ले।